नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाह जोरों पर थी। अफवाहों का बाजार गर्म था कि बिहार में जो है खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आज सीएम नीतीश कुमार ने इस अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो कही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात पूरी तरह से बकवास है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि जो पार्टियां गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हैं, उनके कई नेता जो है मंत्रिमंडल से हटे हैं और ऐसे में उनका जो हिस्सा है उस कोटे से वो मंत्री बनाए जाएंगे। इस पर बात हुई है। कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनने हैं। इसके अलावा उन्होंने वाम दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वाम दल चाहे तो वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बैठ करके। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसके साथ ही इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और इस तरह तेजस्वी यादव का जो है पर नीतीश कुमार काटेंगे, उनकी जो हैसियत है उसको कम करेंगे। लेकिन सीएम नीतीश ने आज इस पर विराम लगा दिया है। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मधुबनी में मीडिया से साफ कहा कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात पूरी तरह से बकवास है। इसके साथ ही जातीय जनगणना पर भी सीएम नीतीश ने खुलकर बातें की है। आप देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कहाँ मंत्रिमंडल का भाई, तो मंत्रिमंडल का ही फालतू से बात चलता है। तो मान लीजिए 2 गो जिनका हट गया वो बना देंगे। ये तो अलायंस है ना जी 7 दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा। तो 2 का उनका हट वही करेंगे। एक आध और जो है, जो भी और 1-2 है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई 7 पार्टी की बात है, वो गलतफहमी है। कोई हम देख रहे थे रोज की उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का। अरे वो तो पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री वही लोग किए। अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे। हम तो बनना नहीं चाहते थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए, 2 गो बनाए। उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज़ है, काहे का ये सब चीज़ दिमाग में आता है? ये सब ऐसा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। जानते हैं आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक काम किए। हम लोग गए थे केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे भी बात किया। वो वहाँ से आ गया कि नहीं करेंगे, अब राज्य को करना है करें। तो हम लोग भी सबसे बात किए तय करके, और हम लोगों ने इस काम को किया। तो क्या क्या करेंगे ये सब पार्टी के लोगों से विमर्श करके, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा ये बताइए, हर पार्टी के लोगों को आप देख लीजिए कि सब लोगों की सहमति थी। आज जितने लोग बोले हैं इसके पक्ष में, देख लीजिए कि सब जाति के लोग हैं। लेकिन हमको आश्चर्य होता है। इसका मतलब है कि किसी का बेमतलब का माइंड है, कभी किसी के लिए खतरा नहीं है, सबके हित में काम हो रहा है। मत सोचना चाहिए। दिखाइए आराम से। ये तो टीम है सर। दिखाया जा रहा है। ये पौधे हैं, जल जीवन का है, हरियाली के
सर सर प्रोजेक्ट है सर, अमूमन ये दिल्ली में देखने को मिलता है तो बिहार में भी दिखने लगा। आप देख ना लीजिए सब कितना बढ़िया है। तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो हो ही जाए सुविधा, लेकिन टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा। जब इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे सब कुछ देखने के लिए, तो यह अब जगह भी तो ऐसी है कि बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे। तो इसको तो हम उस समय बता ही रहे थे आपको, एक बार जो वहाँ देखने आए और उसका तो हो ही गया, उसके अलावा सब था। पहले तो यही सब जो था इंस्टीट्यूशन वगैरह वही था, लेकिन उसके साथ साथ इतना बना दिए, यहीं पर का अपना ये लोग बनवाए, यही ना बनवाए। सारा ब्रिक यहीं का ईटा है, यहीं का लोकली बना करके, यहीं से बना करके बनाया हो, ताकि इसी को सब दिन के लिए ऐसा ही रखेंगे, लेकिन देखें कि यहीं का लोग है। तो सब तो अच्छा ही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। थे सर यहाँ पर, फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए 21 के दिसंबर, 21 के दिसंबर, हाँ 21 के दिसंबर, सब देख करके। जातिगत गणना को लेकर पीआई दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो कोई करे, उससे कोई मतलब नहीं ना है, आप तो जानते ही ना। इसमें तो सभी केंद्र के स्तर पर भी 11 मई के बाद में हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो ये सब तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। और हम लोग तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन वो केंद्र तैयार नहीं हुआ, कहा कि भाई राज्य को अपना करना है करे। तो हम लोग तो जनगणना नहीं गणना कर रहे हैं, जाति आधारित गणना, जनगणना नहीं, जनगणना करने का अधिकार तो वहीं है। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का, सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज़ का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए ना सुविधा होगी। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है, ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज़ है। ये तो सबके हित में, अगर जो गिनती हो रही है उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति, तो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके परिवार की आर्थिक स्थिति का हम लोग जायजा कराएं। इसका कुछ असर भी पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए हैं, पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता, ऐसी कोई बात नहीं। ये कोई ऐसा काम ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही किस तरह का कोई काम नहीं है। ये काम तो बिल्कुल ठीक है, और केंद्र को पहले भी किया है, पर पिछली बार ठीक से नहीं हो पाया, नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा किया देश भर में। और अलग अलग राज्यों ने अपने अपने ढंग से कुछ कुछ किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत ही बढ़िया ढंग से करवा रहे हैं ना। ये खाली लोगों की गिनती नहीं, बल्कि सब की गिनती, और किस परिवार की क्या स्थिति है आर्थिक, उसको भी देखना। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज़ का देखेगा ना, कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया था ना कि 1 करोड़ आदमी बाहर रहता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था, तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की। तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे हैं, ये कोई अर्थ नहीं, इसे किसी को ऐतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है बात। सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जाति का जनगणना, तो मामला लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सब की गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल वो सब चीज़ का है, तो सब तो पहले से भी है ना, आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही ना किया जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है, उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है, एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज़ को, सबकी जान ना जाने। अरे कोई गरीबी की स्थिति है, तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए।
आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप तो कहीं भी जा कर के देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज़ कौन चीज़ कर रहा है, इससे किसी को ऐतराज़ क्या हमको समझ में नहीं बात आती है। सर मंत्री